हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th ईवीएस चैप्टर 14 बसवास फार्म, बसवा का खेत। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लुक एट दिस मैप। ये इंडिया का मैप है और ये जो ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है ना, ये है कर्नाटका। यहाँ पर हम बसवा के बारे में पढ़ेंगे जो कि कर्नाटका के विलेज से बिलोंग करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आई एम बसवा, माई फादर इज़ अ फार्मर, वी लिव इन बेलवंतिका विलेज इन कर्नाटका। मैं बसवा हूँ, मेरे फादर एक किसान हैं। हम बेलवंतिका विलेज में रहते हैं कर्नाटका में। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। लाइक एवरी ईयर, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at this time. To help him, I to go to the field with Appa. In the last few days, Appa has been using the khunti and iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. ये जो मंथ है ये जुलाई का मंथ है। हर साल की तरह अप्पा इस समय खेत में प्याज की फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं इस टाइम। मैं भी हेल्प के लिए अप्पा के साथ फील्ड में जाता हूँ और कुछ दिनों से अप्पा जो है खुंटी का यूज़ कर रहे हैं। खुंटी क्या होती है? एक आयरन रॉड होती है। इस तरह से ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इससे क्या होता है, मिट्टी को, सॉइल को डिग किया जाता है, उसको लूज़ किया जाता है और सॉफ्ट बनाया जाता है। फाइंड आउट। इन बसवाज एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंटी इज यूज टू लूजन द सॉइल। अभी जो आपने पिक्चर में देखा, बसवा के एरिया में जो इम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है सॉइल को लूज़ करने के लिए, उसको खुंटी बोला जाता है। आपके एरिया में किस किस तरह के इम्प्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उसको ड्रॉ करना है और उस पर आपको डिस्कस करनी है। प्लो क्या होता है? इसको हल बोलते हैं। ड्रॉन ओवर सॉइल टू टर्न इट ओवर एंड कट फुरोज एंड प्लांटिंग ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है रेक, यूज्ड स्पेशली फॉर ड्रॉइंग टुगेदर कट ग्रास और स्मूथिंग लूज सॉइल और ग्रेवल को बोलते हैं शोवेल। यूज्ड फॉर रिमूविंग एंड थ्रोइंग लूज मैटर और अर्थ। मैटॉक, यूज्ड फॉर डिगिंग एंड चॉपिंग। नेक्स्ट है सिकल, यूज्ड फॉर कटिंग कॉर्न, लॉपिंग और ट्रिमिंग। नेक्स्ट है ट्रॉवल, स्कूप, लिफ्ट प्लांट और अर्थ। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ इनको क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है सोइंग द सीड्स, यानी बीज बोने का समय। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड। द बुलक्स विल पुल द कुरगे एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड दैम। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये अनियन का सीड होता है, अनियन का बीज होता है। और मेरे फादर जो हैं इस बार फील्ड में अनियन सीड बोएंगे और बुलक जो हैं वो एक कुरिगे होता है, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको जो है बैल खींचते हैं और अप्पा जो है इनके पीछे पीछे बीजों को बिखेरने के लिए चलेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मुझे भी ऐसा करना पसंद है। जस्ट लाइक माई अप्पा, मेरे पापा की तरह, अप्पा की तरह। But Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. लेकिन अप्पा कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि राइट अमाउंट में ही सीड्स को रेगुलर डिस्टेंस पे ही डाला जाए, यानी जो दूरी हो वो लगभग बराबर हो। और ये बहुत सरल नहीं है ऐसा करना। वो कहते हैं कि मैं बहुत से बीज एक ही जगह पे गिरा दूंगा और मुझे वेट करना चाहिए जब तक कि मैं इस काम को करने के लिए पूरी तरह से एबल ना हो जाऊं, योग्य ना हो जाऊं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें इस तरह से प्रॉपर डिस्टेंस पे ही सीड्स डाले जाते हैं। व्हाट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लो द फील्ड्स इंस्टीड ऑफ एनिमल्स? डिस्कस। आपने पिछली पिक्चर में देखा
कि बुलक्स यानी जो बैल होते हैं उनका यूज़ किया जा रहा था खेत को प्लॉ करने में, जोतने के लिए। तो इसके अलावा और किस चीज़ का यूज़ होता है? तो आप जानते हैं कि ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है खेत को प्लॉ करने के लिए। स्प्राउट अपीयर, 20 दिन हो चुके थे जबकि बीज बोए गए थे। उसके बाद क्या हुआ? जो बीज बोए जाते हैं उसमें से इस तरह से पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा छोटा सा पौधा निकलता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर बहुत बड़ा हो जाता है ना? आपने देखा भी होगा। और जो अनियन का जो प्लांट्स हैं वो स्प्राउट होना शुरू हो गए हैं। वीड्स भी आ जाते हैं। वीड्स पता है आपको क्या होता है? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट जो खेत के बीच में अपने आप ही उग जाते हैं, घास वगैरह। ये इस तरह से जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इनको जो है खेत से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अप्पा कहते हैं कि हमको ये वीड्स को बिल्कुल निकालना पड़ेगा खेत से, क्योंकि जितना भी वाटर और फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वही ले लेंगे। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। और अगर खेत में बहुत ज़्यादा वीड्स हो जाएंगे तो जो अनियन के प्लांट हैं वो हेल्दी नहीं होंगे। अम्मा, अंकल एंड आई, अम्मा, अंकल और मैं, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। हम सभी अप्पा की हेल्प करते हैं वीड्स को बाहर निकालने में। ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। मैं बहुत खुश होता हूँ प्लांट्स को बड़े होता हुआ देखकर। और ये इतने लंबे हैं जो कि मेरे घुटनों तक आ जाते हैं। और जो लीव्स हैं उनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, येलो कलर, एंड ड्राइंग अप, और सूखने भी लग गए हैं। दिस मीन्स दैट अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब ये है कि अनियन जो है वो बाहर निकालने के लायक हो गए हैं, यानी अनियन की फसल जो है वो पक चुकी है। इस तरह से इनका कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अनियन की फसल जो है पक चुकी है और उसको बाहर निकालने का समय हो चुका है। आपको वो फसल ड्रॉ करनी है जो आपने अपने फील्ड्स में देखी होगी, जैसे कि आपने वीट देखा होगा, गेहूँ देखी होगी, राइस देखा होगा, या और भी फसल जो आपने देखी होगी। आपको उसका पिक्चर जो है ड्रॉ कर देना है। डू यू नो वाई? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट। हर किसी को घर में अनियन को बाहर निकालने के लिए वर्क करना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दिस शुड बी डन एट राइट टाइम। ये बिल्कुल सही समय पर ही करना होता है। इफ़ वी आर लेट द अनियन विल रोट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। अगर हमने उसको समय पे नहीं निकाला तो जो अनियन है वो ग्राउंड में ही सड़ जाएंगे। रोट होना मतलब होता है सड़ना, सड़ जाएंगे अपने आप से, और हमारी जो सारा कठिन परिश्रम है वो वेस्ट चला जाएगा। बसवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? व्हाट डू यू हेल्प विद? आप जो बसवा है वो अपने अपने फादर की खेत में हेल्प करता है। क्या आप भी अपने बड़ों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का किसी भी काम में उनकी हेल्प करते हैं? और आप क्या करते हैं उनके साथ, ये आपको बताना है। तो लगभग सारे बच्चे ही घर में थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करते हैं। येस, आई हेल्प द एल्डर्स इन माई फैमिली इन द वर्क। आई हेल्प माई मॉम टू क्लीन एंड अरेंज द हाउस। आई हेल्प माई फादर वाइल परचेजिंग द essentials फॉर आवर हाउस। द अनियन क्रॉप, जब फसल आ जाती है, जब उसको उखेड़ लिया जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। इसको जो है हमारे यहाँ, हमारी लैंग्वेज में इसको दरात बोला जाता है। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। इससे क्या किया जाता है, जो अनियन है उसकी जो लीव्स होती हैं उनको अलग किया जाता है, अलग करके साफ़ किया जाता है। उसके बाद ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, इसको बोरे में भर करके मार्केट में सेल किया जाता है। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी। हर कोई घर में खुश है। दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी। इस बार जो है अनियन जो है बड़े हुए हैं और हेल्दी हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। अम्मा एंड आंटी यूज द इलीजे, इसको बोलते हैं इलीजे, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया इसको इलीजे बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको दरात बोला जाता है। टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस। द इलीजे इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। ये इलीजे जो होता है ये बहुत ही शार्प होता है, तेज होता है, और आपको केयरफुल रहना पड़ता है, नहीं तो आपकी जो उंगलियां हैं वो भी कट सकती हैं। अम्मा एंड अंकल फिल द स्टिक्स विद
अनियन। जो अप्पा एंड अंकल हैं वो 6 जो बोरे हैं उनको अनियन से भर रहे हैं। अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट, और अप्पा उनको ट्रक में भर के बड़े मार्केट में बेचने जाएंगे। ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं इसको इलीजे बोलते हैं। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। वाई इज़ बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। बसवा जो है स्कूल में कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं अटेंड कर पा रहा था, क्यों नहीं जा पा रहा था? बसवा इज़ नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही नीड्स टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस? व्हाट इज़ ग्रोन देयर? क्या आपके आसपास, घर के आसपास कुछ फील्ड्स हैं, उसमें क्या उगाया जाता है? ये आपको खुद से बताना है कि आपके घर के आसपास कुछ फील्ड्स हैं या नहीं हैं, उसमें क्या उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, येस देयर इज़ अ फील्ड नियर माई हाउस, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दैट फील्ड। नेक्स्ट है बसवास अप्पा टेक्स द अनियंस टू द मार्केट इन अ ट्रक। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स। अगर प्रॉपर रोड्स नहीं होती तो आप इमेजिन करिए कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो दूसरी जगह पर कैसे ले जाई जाती, क्योंकि बसवा के जो अप्पा हैं वो तो अनियंस को मार्केट में एक ट्रक के द्वारा ले जाते हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट, अगर रोड्स नहीं होती तो बहुत ही कठिनाई होती। ओल्डन डेज़ में जो पीपल हैं वो यूज़ करते थे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को ऐसी जगहों पर ले जाने के लिए बुलक कार्ट्स का, डंकीज़ का और बोट्स का। वट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? किस तरह के जो संसाधन हैं वो यूज़ किए जाते हैं फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को ले जाने के लिए? एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। तो इसको आप अपने आप से करेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि रिक्शा की, ठेला की, टेम्पो की, ट्रैक्टर की, ट्रक की। ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपको जो ईजी लगे आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट। गिवन हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बसवाज फैमिली। यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंट्स दिए गए हैं जिसका यूज़ जो है बसवा की फैमिली द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनको आपके एरिया में क्या कहा जाता है और इसका चैप्टर में क्या नेम दिया गया है और ये क्या काम करता है। इसको चैप्टर में क्या नेम दिया गया है? कुरुगे दिया गया है। और हमारे एरिया में इसको कुदाल कहा जाता है। और इसका वर्क क्या है? प्लॉइंग, यानी खेत की जुताई करना, इसको हल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका नेम बताना है आपको कि चैप्टर में क्या नेम दिया गया है। इसका नेम दिया गया है खुंटी, और हमारे एरिया में भी इसको खुंटी ही कहा जाता है। इसका वर्क क्या है? डिगिंग। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि इनको आपके एरिया में क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था इलिसे, और हमारे एरिया में इसको दरात भी कहा जाता है, सिकल भी कहा जाता है। वर्क क्या है? कटिंग वेजिटेबल्स। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। बहुत से स्टेप्स होते हैं जब भी हम फसल को उगाते हैं। इन पिक्चर्स को देखना है और उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? खेत की जुताई होती है, फिर उसमें बीज बिखेरा जाता है, फिर उसमें से जितने भी वीड्स हैं उनको अलग किया जाता है। फिर जब फसल पक जाती है तो उसको निकाला जाता है, और लास्ट में क्या किया जाता है? मार्केट में सेल किया जाता है। तो इसको आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 लिख देना है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको बताना है कि आपके एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स किए जाते हैं, और उनको अपनी नोटबुक में आपको ड्रॉ कर देना है। उनको आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर देना है। और सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।